ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 27वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, अपार बल से युक्त समस्त गोप उत्तम रथों को जोतकर श्री कृष्ण व बलराम के साथ चलने लगे। वे कंस से पालित मथुरापुरी के समीप पहुंच गए। सूर्यास्त होते समय उन लोगों ने रम्य मथुरापुरी में प्रवेश किया। बुद्धिमान अक्रूर जी ने सूर्य के समान तेजस्वी उन दोनों वीरों कृष्ण बलराम को अपने घर ले गए। तब डरे हुए दानपति अक्रूर जी ने उन सुंदर रूप वाले श्री कृष्ण बलराम से कहा, तात, इस समय अपने पिता वसुदेव के घर जाने की इच्छा को त्याग दीजिए, क्योंकि वह वृद्ध आप दोनों के कारण दिन रात कंस द्वारा निंदित किए जाते हैं। अतः इस समय रात्रि में वहां जाना उचित न होगा। आप लोगों को वही करना चाहिए जिससे पिता को आत्म सुख प्राप्त हो, जिससे वसुदेव को सुख मिले। वही हितकारी कार्य आप लोगों को करना चाहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, धर्मनिष्ठ वीर, यदि आप मेरी बात माने तो हम दोनों बिना किसी तर्क वितर्क के ही मथुरा को देखते हुए सड़क से ही कंस के घर जाए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, अक्रूर जी भी अविनाशी श्री कृष्ण को हृदय से प्रणाम कर अंतःकरण से प्रसन्न होते हुए कंस के पास गए और इधर अक्रूर से अनुशासन प्राप्त कर मथुरा को देखने की इच्छा वाले श्री कृष्ण बलराम जंजीर से छूटे हुए मत कुंजर की भांति युद्ध की आकांक्षा करते हुए चल दिए। इन दोनों ने मार्ग में कपड़ा रंगने वाले रज्जक को देखकर उससे अपने अनुरूप वस्त्र को मांगा। रज्जक ने उन दोनों से कहा, अरे तुम दोनों किसके वनेचर हो? किस लिए तुम दोनों निर्भय भाव से राजसी वस्त्रों के लिए प्रार्थना कर रहे हो? मैं राजा कंस के लिए अनेकानेक देश के बने कपड़ों को उनके इच्छा के अनुकूल सैकड़ों प्रकार के विशेष रंगों से रंगता रहता हूँ। तुम लोग वन में मृगों के साथ पले हुए किसके पुत्र हो, जो इन रंगीन कपड़ों को देखकर बिना जाने मुंह में पड़ गए? अहो, तुम दोनों यहाँ आकर अपने जीवन को मृत्यु के मुख में डाल रहे हो। तुम लोग मूर्ख हो। तुम्हारा ज्ञान मूढ़ों जैसा है जो राजा के कपड़े मांग रहे हो। यह सुन श्री कृष्ण उस अल्प बुद्धि रज्जक पर क्रोधित हो गए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, उस मूर्ख रज्जक पर मारकेस आ गया था, इसलिए विष के समान वचनों को बोल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वज्र तुल्य थप्पड़ से उसके सिर पर मारा, जिससे उसका सिर चूर चूर हो गया और वह प्राण रहित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसको मरा देख उसकी स्त्रियां शोक विलाप करती केशों को खोले कंस के भवन को चल दी, और ये लोग भी राजसी सुंदर वस्त्रों को धारण कर गंध को सूंघते हुए पुष्पमाला पहनने की इच्छा से माला बिकने वाली गली में गए। वहां पर एक माला गूंथने वाला श्रीदामा नाम का मधुर वाणी बोलने वाला माली था। उसकी मालाओं की दुकान थी। वह सुंदर स्वरूप माल वाला भी था। उस सुखी माली से श्री कृष्ण ने प्रेम भरे वचनों से कहा, हम दोनों को माला दे दो। तब माली ने प्रसन्न होकर बहुत सी मालाएं उन्हें दे दी और कहा कि यह सब आप ही का है। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न हो श्री दामा माली को वर दिया, सौम्य, हमारे प्रसाद से तुम्हें लक्ष्मी प्राप्त होगी, तुम धन कोष को प्राप्त करोगे। वह माली चंचलता रहित हृदय से नतमस्तक हो श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर उनके वर को ग्रहण कर लिया। श्री कृष्ण बलराम को उस माली ने यक्ष समझा। उसने कंस से अत्यंत भयभीत होकर उन्हें कुछ उत्तर नहीं दिया। वसुदेव के दोनों पुत्र वहां से आगे चले तो राजमार्ग में कुब्जा को चंदन के पात्र में
चंदन लिए जाते देखा। उससे श्री कृष्ण ने कहा, कुब्जे, यह किसका चंदन लिए जा रही हो? कमल नेत्र वाली, तुम शीघ्र मुझसे कहो। विद्युत के समान टेढ़ी चलने वाली कुब्जा ने हंसते हुए उनके सम्मुख हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कमल नेत्र श्री कृष्ण से उनके प्रति उत्तर में कहा, सुंदर मुख वाले वीर, मैं कंस के लिए चंदन लेकर उनके स्नान गृह को जा रही हूँ। तुम्हें चंदन चाहिए तो ले लो, मैं खड़ी हूँ। मैं तुम्हें देखकर विस्मित हो गई। आओ चंदन ले लो। तुम मुझे हृदय से प्रिय हो। सौम्य, तुम कहाँ से आ रहे हो जो हमको नहीं पहचानते हो? मैं महाराज कंस की प्रिय दासी हूँ और चंदन घिसने के लिए नियुक्त की गई हूँ। हंसती हुई खड़ी उस कुब्जा से कृष्ण ने कहा, हम दोनों भाइयों के शरीर के अनुसार चंदन दे दो। वरानने, हम लोग पहलवान हैं। इस देश में अतिथि बनकर धनुर्यज्ञ देखने आए हैं और अत्यधिक समृद्ध इस राष्ट्र को देखने आए हैं। कुब्जा ने श्री कृष्ण से कहा, मुझे देखने में तुम बड़े प्रिय मालूम होते हो, सो तुम राजा की योग्य इस चंदन को शांति पूर्वक ग्रहण करो। तब वे सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण बलराम अपने अंगों में चंदन को अनुलेपन कर वैसे ही सुशोभित होने लगे जैसे कि यमुना के तीर्थ को प्राप्त कर सांड अपने सींगों आदि अंगों में कीचड़ लेप कर सुशोभित होते हैं। लीला के विधान को जानने वाले श्री कृष्ण ने कुब्जा के कुबड़ को अपने हाथ की 2 अंगुलियों से पकड़कर धीरे से दबाकर सीधा कर दिया। तब वह कुब्जा कुबड़ को अपने में अंतर्हित कर सुंदर लंबी हो, पवित्र हास्य और ऊंचे स्तनों वाली हो हंसने लगी। अब वह लकोटी की तरह सीधी हो गई। पूर्ण युवावस्था को प्राप्त कर वह श्री कृष्ण से कहने लगी, कांत, तुम हमारे प्रेम में बंध गए हो, अब कहाँ जाते हो? यहीं रहो और हमें ग्रहण करो। कुब्जा की इस बात को सुनकर अविनाशी श्री कृष्ण बलराम आपस में एक दूसरे को देखते हुए ताली बजाकर हंसने लगे। श्री कृष्ण कामसक्त हुई कुब्जा को छोड़ दिए। जब वे कुब्जा के प्रेम बंधन से मुक्त हुए, दोनों भाइयों ने कंस की राजसभा में प्रवेश किया। वे दोनों गोप के वेश से विशोभित हो विभूषित थे। उन दोनों वीरों ने जब उस राजभवन में प्रवेश किया, तब उनकी प्रत्येक चेष्टा गुप्त रूप से होती थी। उनके मुख का भाव ही अति गूढ़ था, इसी से उनकी आंतरिक चेष्टा का पता नहीं लगता था। वे बालक हिमालय के जंगलों में उत्पन्न हुए मध्य से उत्कृष्ट सिंह के समान जहाँ धनुष रखा था, उस भवन के पास गए। वहां धनुष उत्सव के आयोजन से विभूषित मंडप को देखने की इच्छा से अस्त्रालय के रक्षक से वे पूछने लगे, कंस के धनुष रक्षक, मेरी बात सुनो, वह धनुष कहाँ है जिसके लिए यह उत्सव हो रहा है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कंस द्वारा आयोजित उस उत्सव स्थान को दिखाओ। यह सुनकर रक्षक ने दोनों को लोहे के खंभे के समान गंभीर धनुष को दिखाया, जो इंद्र सहित सभी देवताओं से न चढ़ सकता था, न ही टूट सकता था। उस धनुष को उठाकर अति शक्तिशाली श्री कृष्ण तौलने लगे। वे कमल दल लोचन अंतरात्मा से प्रसन्न हो अपनी बाहुओं से इच्छानुसार तौल कर दैत्यों से पूजित धनुष को चढ़ाकर बार बार नाचने लगे। तब श्री कृष्ण के द्वारा नचाया हुआ कठोर धनुष को उत्सव के आयोजन के लिए विभूषित था, मध्य भाग से टूटकर 2 खंडों में विभाजित हो गया। इस प्रकार उस श्रेष्ठ धनुष को तोड़कर महापराक्रमी श्री कृष्ण व युवा बलराम अति वेग से धनुशाला से निकलकर चले गए। धनुष की टूटने के टंकार से आंधी सी चल पड़ी, जिससे कंस का महल कंपित हो गया और दिशाएं भर गई। वे दोनों आयुधागार से निकलकर गोपों के पास चले गए और धनुष रक्षक घबराया हुआ कंस के पास जाने लगा। वह कौवे की तरह भय से चंचल दृष्टि वाला हाँफता हुआ कंस के पास जाकर कहने लगा, नाथ, जो धनुष में आश्चर्य हुआ उसे सुनिए। इस समय संसार में प्रलय के समान घटना घट गई।
वहां दो बालक शिखा खोले ऐसे आए थे जिनकी उपमा किसी मनुष्य से नहीं की जा सकती। एक पीतांबर और दूसरा नीलांबर धारण किए हुए था। वे पीला व सफेद चंदन मस्तक पर लगाए हुए थे। इच्छा अनुसार वेश धारण करने वाले दोनों छिपकर अंतःपुर में चले आए और किसी को इस बात का पता न चला। वे अग्निपुत्र के समान चमकने वाले देवपुत्र की भांति प्रतीत होते थे। वे आकाश मार्ग से आए हुए चंद्रपुत्र की भांति धनुष गृह में स्थित हो गए। मैंने स्पष्ट रूप से उन्हें देखा। वे रुचिकर वस्त्र और मालाएं धारण किए हुए थे। उनमें एक जो कमल नेत्र श्याम वर्ण पीले वस्त्र तथा पीली मालाएं पहने था, उसने देवताओं से भी न उठने वाला धनुष उठा लिया और बलपूर्वक वह बालक यंत्र के तुल्य लोहे के महान धनुष को शीघ्र ही खेल खेल में चढ़ाकर नवाया बाण रहित धनुष को जब वह खींचने लगा, तब वह मुष्टि के पास से अति भयंकर शब्द कर उसके दो टुकड़े हो गया। तत्पश्चात भूमि हिल गई और उसके शब्द से नभस्थल घूमता हुआ सा दिखाई पड़ रहा था। सूर्य का प्रकाश भी मलिन हो गया है। इस प्रकार महान अद्भुत दृश्य को देख मैं परम विस्मित हो गया। शत्रुओं को भय देने वाले महाराज, मैं भयभीत हो आपसे कहने यहाँ चला आया हूँ। मैं नहीं जानता था कि वे अति पराक्रमी कौन है। एक कैलाश पर्वत की भांति गोरा और दूसरा जो अंजनगिरी के समय समान श्याम रंग का था। उसी ने चाप रत्न को जैसे हाथी किसी स्तंभ को तोड़ दे वैसे ही तोड़ दिया। तदुपरांत अपने सहयोगी के साथ अमित पराक्रमी वायु की गति से चला गया। महाराज, मुझे ज्ञात नहीं है कि वह कौन था जो धनुष के दो टुकड़े करके वहां से चला गया। विस्तार से सब कुछ जानने वाला कंस धनुष भंग को सुनकर समझ गया। उसने धनुष भंग का समाचार सुनते ही शस्त्र रक्षक को वहां से जाने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने उत्तम भवन में चला आया। 28वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, भोज वंश की वृद्धि करने वाला वह कंस धनुष भंग सुनकर उदास व अत्यंत दुखी होकर मन ही मन खिन्न हो उठा। वह जैसे जैसे उस विषय में सोचता था, वैसे वैसे वह अति दुख में डूब जाता था। वह सोचने लगा, अहो, वह निर्भीक बालक किस प्रकार महाबलियों का अपमान कर इतने पुरुषों के देखते देखते धनुष तोड़कर चला गया। जिसके वध के निमित्त मैंने अपनी बहन के 6 पुत्रों को मारकर लोक निंदित दारुण कर्म किया, वह मारा नहीं गया। दैव को पुरुषार्थ के द्वारा कोई नहीं डाल सकता, यह सत्य है। मुनि नारद ने जो वचन कहा था, वह मेरे लिए विष्णु रूप शत्रु अब सामने उपस्थित हो गया। इस प्रकार राजा कंस सोच विचार कर अपने भवन से निकलकर मंचों को देखने के लिए उत्सव के स्थान पर गया। जहाँ धनुष टूटा हुआ था, उस कंस ने परीक्षागार को देखा, जो उत्सव के सभी सामानों से सुसज्जित था। मंचों पर बैठने की पंक्तियां लगी हुई थी, जिनको शिल्पकारों ने अत्यधिक दृढ़तापूर्वक बांधा था। वे मंच उत्तम बैठने के स्थान से युक्त दो तरफ झुके हुए मोटे और लंबे खंभों पर बने हुए थे। कुछ मंच एक स्तंभ लगाकर विभूषित किए गए थे। इस प्रकार वह स्थान चारों ओर दृढ़ मंचों से लंबा चौड़ा सजाया गया था। वे मंच ऊंचे ऊंचे थे, परंतु सुंदर सुंदर सीढ़ियों के लगने से चढ़ने में कोई कष्ट न था। वह स्थान राजाओं के आसनों से भरा हुआ था। उनके बीच बीच से आने जाने के मार्ग बने हुए थे। बीच का खाली स्थान वेदिकाओं से ढका हुआ था। वो बहुत से मनुष्यों को अपने अंदर धारण कर सकता था। इस प्रकार सजे हुए स्थान को देखकर बुद्धिमान कंस ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, कल इन मंचों को चित्रों, मालाओं तथा झंडों से सजाओ और इन्हें गंधों
से सुवासित करो। इनके ऊपर पुरुष आदि के चित्रों से विचित्र बिछौनों को बिछाओ और मंच मार्ग की गलियों को खंभों से सजाओ। रंग भूमि के मार्ग में सूखी गोहरियों का ढेर इकट्ठा करो। बड़े बड़े सुडौल खंभों में उनके अनुसार कपड़ों को लपेटकर एवं तोरणों को बांधकर सुशोभित करो। उन्हें अच्छी तरह गड्ढा खोदकर गाड़ो। उनके ऊपर जल से पूर्ण सोने के कलश रख दिए जाएं। उपहार प्रदत्त करने की समस्त वस्तुएं भी एकत्रित किए जाए। घड़ों में रस भर कर रखे जाएं। मल्लयुद्ध के जानकार लोगों को निमंत्रण दो। व्यवसायियों एवं कारीगरों को उनके अगुओं सहित निमंत्रित किया जाए। पहलवानों को और कुश्ती देखने वालों को सूचना दे दो और दंगल में सुंदर ढंग से मंच को बना दो। इस प्रकार उत्तम विधि से सभा को सजाने की आज्ञा देकर वह सभा मार्ग से निकलकर अपने भवन में चला गया। वहां जाकर उसने अपने अपरिमित बल वाले चारनूर और मुष्टिक नामक पहलवानों को बुलाया। वे दोनों मल्ल महाशक्तिशाली बाहुबली कंस की आज्ञा से प्रसन्न होकर राजभवन में उसके पास आए। संसार में प्रसिद्ध दोनों मल्लों को अपने पास आया देखकर कंस उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगा, तुम लोग हमारे वीर ध्वज के समान ऊंचे तथा विश्वविख्यात मल्ल है। समय समय पर हमारे द्वारा योग्यता अनुसार आप दोनों सत्कारित भी किए गए हैं। इसलिए मैंने सदैव तुम दोनों का यथोचित सम्मान किया है। यदि तुम लोग मेरे किए गए उस सत्कार का स्मरण करते हो तो मेरा एक महत्वपूर्ण कार्य आ पड़ा है। उसे तुम दोनों को अपने पराक्रम से कर देना चाहिए। ये जो मेरे ब्रज में पले हुए बलराम और कृष्ण नामक दो ग्वाले हैं, बालक होने पर भी ये कभी नहीं थकते हैं। इनके साथ मल्लशाला में मल्ल युद्ध करते समय इन्हें शीघ्र गिराकर मार डालना है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ये दोनों बालक सर्वथा न करने योग्य कर्मों को करने में अति चतुर हैं। अतः उन्हें बालक समझकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, प्रत्युत यत्न करके इन्हें मार डालना चाहिए। इनके रंगभूमि में युद्ध में मारे जाने पर वर्तमान काल एवं भविष्य काल में बड़ा कल्याण होगा। कंस के वचनों को सुनकर वे युद्ध के लिए मतवाले मल्ल चारनूर और मुष्टिक प्रसन्न होकर कहने लगे, महाराज गोकुल के पाप स्वरूप यदि वे दोनों हम लोगों के सम्मुख आ गए तो उन्हें आप मरा ही समझो। अब वे प्रेत रूप है ऐसा मानिए। यदि किसी अरिष्ट ग्रह से ग्रसित होकर ये दोनों हम लोगों से युद्ध करेंगे तो आप उन्हें मरा ही समझिए, क्योंकि हम दोनों क्रोध कर उन दोनों वन्यचरों को मार डालेंगे। इस प्रकार के विष भरे वचनों का दमन कर वे मल्ल श्रेष्ठ कंस से आज्ञा लेकर अपने घर चले गए। इसके बाद कंस हाथी से जीविका करने वाले महावत को बुलाकर कहने लगा, कुवल या पीढ़ हाथी को कल तुम सभा द्वार पर रखना। वह बलवान है, उसके नेत्र घमंड के चंचल रहा करते हैं और मनुष्यों को देखते ही उन पर क्रोधित हो जाता है। उसके दंड स्थल मद से उत्कट है तथा अंकुश दिखाने पर तो और भी क्रोध में भर जाता है। वह वसुदेव वीर पुत्र श्री कृष्ण बलराम जिस प्रकार मार डाले जाए उसी प्रकार तुम हाथी को उनका उद्देश्य कर उड़ाना, जिससे कि हाथी उनको मार गिरावे। मेरी इच्छा है कि गोष्ठ में जीने वाले उन दोनों मदमत बालकों को तुम्हारे और गजराज कुवलिया पीड़ के द्वारा रंगशाला के द्वार पर धराशायी किया हुआ देखूं। उनकी मृत्यु से वसुदेव जड़ से कटे वृक्ष के तुल्य बिना अवलंब होकर पत्नी सहित विनष्ट हो जाएगा। ये जो सभी यादव कृष्ण से आशा लगाए हैं, इन सब कृष्ण को गिरा देकर आशा टूट जाएगी। कृष्ण और बलराम को गजेंद्र से मल्लों से या मैं स्वयं मार कर मथुरापुरी को यादवों रहित करके सुखपूर्वक भ्रमण करूंगा। यादवों का भला चाहने वाले मेरे पिता और श्री कृष्ण का पक्ष ग्रहण करने वाले यादव मेरा त्याग कर चुके हैं,
पुत्र का संबंध रखने वाले अल्पशक्ति मनुष्य उग्रसेन से मैं नहीं उत्पन्न हुआ हूँ। यह बात मुझसे नारद जी ने कही थी। महावत ने कहा, महाराज मुनि नारद जी ने किस प्रकार की यह बात कही? आपसे यह बात श्रवण कर मुझे आश्चर्य होता है कि बिना पिता उग्रसेन के बिना दूसरे से आप कैसे उत्पन्न हुए हैं? महाराज आपकी जन्मदात्री माता ने कैसे इस प्रकार का दूषित कर्म किया? मेरी दृष्टि में दूसरी साधारण स्त्री भी इस प्रकार का निंदित कर्म नहीं करेगी। मुझे इस बात पर बड़ा कौतूहल है। मैं विस्तार से इसे सुनना चाहता हूँ। कंस ने कहा, यदि तुम्हें सुनने की इच्छा है तो जिस प्रकार नारद जी ने हमसे कहा था उसी प्रकार मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। मुनि नारद इंद्र के मित्र हैं और वे इंद्र के ही सदन से आए थे। वे चंद्रमा की भांति सफेद वस्त्र धारण किए, जटा रखे, काला मृगचर्म ओढ़े, स्वर्ण पहने और दंड कमंडल लिए साक्षात ब्रह्मा की तरह शोभित हो रहे थे। वे चारों वेदों का गान करने वाले विद्वान हैं और गंधर्व वेद के भी ज्ञाता हैं। वे विनाशी ब्रह्मलोक में भ्रमण करने वाले हैं। मैंने उन्हें अपने यहाँ आया देखकर उनका यथाविधि पूजन कर पाद्य रखे व आसन देकर बैठाया और स्वयं भी बैठा। तब सुख से बैठे मुनि ने मेरा कुशल पूछकर प्रसन्न होकर कहा, वीर मैं तुमसे विधि के अनुसार पूजित हुआ हूँ। अब मेरी एक बात सुनो और उसे ग्रहण करो। मैं स्वर्ण में मेरु पर्वत पर देवताओं के सदन गया था। वहाँ एक दिन मेरु शिखर पर देवताओं की सभा में गया तो वहाँ पर देवता लोग अनुचरों सहित तुम्हारी मृत्यु के अत्यंत दारुण उपाय पर विचार विमर्श कर रहे थे। वहीं पर उनके मुख से यह बात मैंने श्रवण की थी। कंस जो देवकी का 8वां गर्भ है वह संसार में पूजित विष्णु का ही होगा। वह विष्णु देवताओं का सर्वस्व व उनकी गति है। वेदों का परम रहस्य है। उसी से तेरी मृत्यु होगी, इसलिए तुम देवकी के गर्भों को नष्ट करने का प्रयत्न करो। यदि शत्रु दुर्बल हो अथवा स्वजन हो तब भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। महाबली उग्रसेन तुम्हारा पिता नहीं है। तुम्हारा पिता सौपति बलवान तेजस्वी दुर्मिल है। मैं मुनि नारद इस बात को सुनकर कुछ क्रोधित हो गया, किंतु पुनः उनसे कहा, मुनि दुर्मिल मेरा पिता कैसे है? हमारी माता के साथ उसका समागम कैसे हुआ? तपोधन इसे मैं विस्तार से श्रवण करना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, राजन दुर्मिल का तुम्हारी माता के साथ जिस प्रकार समागम हुआ और उसके बाद जो संवाद हुआ वो सब सत्यता से मैं वर्णन करता हूँ। सुनो, तुम्हारी माता रजस्वला होने के पश्चात स्नान कर चुकी थी। एक बार सुया मुन पर्वत को देखने के लिए कुतूहल से सखियों के साथ गई थी। वहाँ जाकर सुंदर वृक्षों के वनों, पर्वतों के शिखरों, कंदराओं और नदियों के किनारों पर रमणीय स्थानों में भ्रमण करने लगी। काम और उत्पन्न करने वाली, काम को उत्पन्न करने वाली, कानों को सुख देने वाली, ऊंचे स्वर में सुनाई पड़ने वाली किन्नरों की मीठी गीतों को सुनती हुई, मोरों के शब्दों को और अनेक प्रकार के पक्षियों को, कलरवों को निरंतर सुनती, उसमें काम के अभिलाषा उत्पन्न हो गई। इसी बीच काम को जगाने वाला पुष्पों के सुवास से भरा वायु वन की लताओं से निकलकर हृदय को सुख देने लगा और भ्रमर रूपी आभूषण को धारण करने वाले निरंतर काम के मद वाले वन पुष्प वायु से टकराकर अधिक गंध छोड़ने लगे। काम को जगाने वाले केसर के वृक्ष पुष्पों के द्वारा वर्षा करने लगे। उसमें पुष्पों के कंटकों को धारण करने वाले कदम के वृक्ष अपने पीले पुष्पों से दीप समूह की भांति ज्ञात होने लगे। पृथ्वी नए हरे तिरनों से ढकी हुई युवावस्था वाली रजस्वला स्त्री की भांति रूप धारण किए हुए थी। उसी समय सौभपति नामक दानव को भविष्य की होने के योग से ब्रह्मा ने लाकर उपस्थित कर दिया। वह भी सुयामोन पर्वत को देखने की इच्छा से तरुण सूर्य के सदृश चमकते हुए इच्छानुसार
शीघ्र गति से चलने वाले रथ से गया। शीघ्रता से गमन करने वाले रथ के द्वारा आकाश मार्ग से वह इच्छानुसार घूमने वाला महाबली दुर्मिल उस पर्वत के पास आकर रथ से उतरा। दूसरे रथों को नष्ट करने वाले अपने रथ को वह पर्वत के ऊपर में खड़ा कर अपने रथ चालक के साथ पर्वत के शिखर पर घूमने लगा। उन दोनों ने वहाँ बहुत से वन व कानन देखे। वहाँ की वन स्थली नंदन वन के सदृश सभी रीतियों के गुणों से युक्त थी। नाना प्रकार के धातुओं से युक्त बहुत से ऊंचे शिखरों वाले पर्वत शिखर, कंदरा और नदियों के किनारों व पर्वत होने लगा। नाना प्रकार के रत्नों से विचित्रित पर्वत पर स्वर्ण नीलमणि चांदी के नाना प्रकार के कुसुमों के गंध से युक्त नाना प्रकार के जीवों से युक्त नाना प्रकार के पक्षी गणों से सेवित नाना प्रकार के पुष्प फलों से युक्त वृक्षों को वह देखने लगा। नाना प्रकार की औषधियों से युक्त ऋषि सिद्धों से सेवित आश्रमों को उसने देखा। विद्याधरों किन्नरों पुरुषों ऋक्षों वानरों राक्षसों को देखते, सिंह व्याघ्रों ब्राह्मण महिषों सर्पों खरगोशों सिमरों चमरों मत वाले हाथियों और राक्षसों एवं बहुत से जंगली वृक्षों को देखते हुए उस उत्तम पर्वत पर विचरते हुए उस शोभ नगरी का राजा दुर्मिल ने दूर से देव कन्या के समान पटरानी माता पवन रेखा को सखियों के साथ खेल करते वो पुष्पों को चूमते हुए देखा। तब इस प्रकार सखियों से घिरे वह विचरण करती तुम्हारी माता को दूर से देखकर विस्मित होता वह शोभपति सारथी से कहने लगा, रूप और उदारता आदि गुणों से कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर मृग के बच्चों की तरह नेत्रों वाली इस वन के मध्य में विचरण करने वाली यह किसकी स्त्री है? यह इंद्र की स्त्री अथवा तिलोत्तमा या नारायण की जंघा को उखाड़ कर उत्पन्न होने वाली वर नीला पुत्र राजा पुरुरवा की प्रिय पटरानी स्त्रियों में रत्न स्वरूप उर्वशी है। मैंने सुना है कि अमृत के देवता और दानवों ने मिलकर मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथा। तो यह अमृत के कुंड से नारायण को वर्ण करने के लोभ से लोगों को प्रभावित करने वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। क्या स्त्रियों में श्रेष्ठ यह लक्ष्मी है जो नीले मेघों के अंतर्गत अधिक समय का प्रकाश करने वाली विद्युत के तुल्य यह स्त्रियों के बीच में अपने रूप से वन को प्रकाशित कर रही है। पूर्णिमा के चंद्र के समान मुख वाली व अति सुकुमार अंगों वाली इस सुंदरी को देखकर मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी है। इस समय मैं काम के वशीभूत हो गया हूँ। मेरा मन बड़ा चंचल हो रहा है। पुष्पों की आयु उदाहरण करने वाला कामदेव अपने पांचों बाणों से मेरे अंगों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। वह मेरे हृदय दया रहित हो पांचों बाणों से मारकर हृदय की अग्नि को डाले हुए अग्नि के समान और भी उत्तेजित कर रहा है, जिससे मेरा हृदय व्यथित हो रहा है। अब कामदेव की अग्नि से शांति पाने के लिए आज किस प्रकार कार्य साधन करूं, किस उपाय को करूं? यह गजगामिनी मुझको स्वीकार कर ले। इस प्रकार की बहुत सी चिंता करते हुए उस दानव ने धैर्य धारण कर अपने सारथी से कहा, अनघ तुम क्षण मात्र यहाँ ठहरो, मैं यह देखने जा रहा हूँ कि यह किसकी स्त्री है। जब तक मैं लौट कर वापस न आ जाऊँ तब तक तुम यहाँ ठहरना। दुर्मिल के वचनों को सुनकर सारथी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। इस प्रकार दानव ने कहकर चलने के लिए मन में विचार किया। पश्चात वह बलवान जल द्वारा आचमन कर ध्यान कर देखने लगा। उसने ज्ञान के बल से मात्र ध्यान करके यह ज्ञात कर लिया कि यह उग्रसेन की पत्नी है। तब तो वह अति प्रसन्न हुआ। अब अपने रूप उग्रसेन के रूप में बदलकर महाबाहु दानेश्वर चला और धीरे से जाकर उग्रसेन के रूप में तुम्हारी माता को पकड़ कर दबाया। तब तुम्हारी माता भी उसको अपना पति समझकर कोमल हृदय को काम की भावना से जा मिली। इसके बाद उस गंभीरता से वह संकित हो गई और भयभीत उठकर उससे कहने लगी, तुम मेरे पति नहीं हो, यह निश्चित है। इस प्रकार का विचार करने वाले तुम कौन हो? तुमने मुझे मलिन कर दिया। मेरे
पतिव्रत धर्म को तुम नीच ने मेरे पति का रूप धारण कर घृणित कर्म के द्वारा समीप प्रकार से दूषित कर दिया। भला मुझ कलंकिनी मेरे बांधव रुष्ट होकर क्यों क्या कहेंगे। अब मैं पति की ओर से निंदित होकर कैसे रहूंगी। तुम्हारे जैसे व्याकुल वाले चंचल दुष्कर्मी को धिक्कार है। पर स्त्री गमन आयु और विश्वास को नष्ट कर देने वाला है। इस प्रकार धिक्कार से क्रोधित हो दानव कलह करता हुआ तुम्हारी माता से कहने लगा, मैं बलवान सौभाग्य शोभ नगरी का राजा हूँ। मेरा नाम दुर्मिल है। मूर्खे अपने को पंडित मानने वाली मृत्यु के वशीभूत मानव पति का आश्रय कर क्रोध से क्यों मेरे ऊपर आक्षेप कर रही हो। स्त्री के धर्म पर गर्व करने वाली स्त्रियां व्यभिचार से दूषित नहीं होती है। स्त्रियों की बुद्धि निश्चल नहीं होती है। उसमें भी मानुषी विशेष रूप से चंचल होती है। यह बात सुनने में आती है। कुंती आदि स्त्रियों ने व्यभिचार के द्वारा देवताओं के सदृश पुत्रों को उत्पन्न किया था, जिनका पराक्रम समर में अडिग था। क्या तुम ही स्त्रियों में एक पति धर्म वाली सती हो, जो पाप रहित मुझे इच्छा अनुसार फटकार रही हो। पागलों की भांति अपना मंत्र प्रकट करने वाली, जो तुमने मुझसे कहा है कि तुम किसके हो, इसी कारण से शत्रुओं को नष्ट करने वाला कंस नामक पुत्र होगा। ऐसा सुनकर वह देवी क्रोधित होकर पुनः उसकी निंदा करती हुई दुखित हो कठोरता से बोलने वाले उस दानव से कहने लगी, अपने पापाचरण आचरण बतलाने वाले तुम्हारे जैसे आचरणकार है। जो तू सभी स्त्रियों की निंदा कर रहा है। इस संसार में नीच आचरण करने वाली तथा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली दोनों प्रकार की स्त्रियां आदि प्रमुख पतिव्रता स्त्रियां सुनाई पड़ती है। उन्होंने अपने सत्य के बल से कुलाधाम संपूर्ण प्रजाओं को धारण किया था। तुमने जो मुझे कुल धर्म विनाशक दिया है वह मुझे मान्य नहीं है। जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। नीच मेरे पति के वंश में ईश्वर अवतार धारण करेंगे। वह तेरे दिए हुए पुत्र को मार डालेंगे। इस प्रकार फटकारा गया दुर्मिल आकाश मार्ग से सुंदर तथा उपमा रहित उसी रथ पर सवार होकर चला गया। तुम्हारी माता भी दुखी होती हुई उसी दिन अपनी मथुरापुरी चली आई। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। तप के बल से अग्नि की भांति देदीप्यमान होते हुए स्वर से युक्त अपनी वीणा को बजाते व गाते हुए ब्रह्मलोक के मार्ग से नारद ब्रह्मा जी के पास चले गए। महावत हमारे कहे इन वचनों को सत्य मानो बुद्धिमान नारद जी, जो तीनों लोगों की बातों को जानने वाले हैं, उन्होंने हमसे सत्य ही कहा था। मैं भी देखता हूँ कि बल पराक्रम राज सत्य वरदान में मेरे समान कोई दूसरा पुरुष नहीं है। महावत अपने को सर्वथा इन गुणों से जानकर मैं नारद जी की बातों पर विश्वास करता हूँ। मैं राजा उग्रसेन का क्षेत्रज पुत्र हूँ। माता एवं पिता से त्यागा गया हूँ। माता पिता हमसे द्वेष करते हैं और मेरे बांधव तो और भी विशेष रूप से द्वेष करते हैं। मैं अपने तेज राज सिंहासन पर स्थित हूँ। गोपों के पाप स्वरूप दोनों कृष्ण बलराम को हाथी के द्वारा मरवा कर कृष्ण के पक्षपाती इन सभी को मैं स्वयं मारूंगा। इसलिए महावत तुम जाओ उभल्या हाथी पर बैठकर अंकुश भाला प्रास तुमर लिए रंगशाला के द्वार पर दृढ़ होकर डट जाओ। इसमें विलंब न करो। 29वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जिस दिन के समाप्त होने पर दूसरे दिन वह युद्ध स्थल में युद्ध देखने वाले मथुरापुरी के मन भर गया। उस युद्ध स्थल में चित्र बने हुए थे। वह 8 कोनों वाला था। उसमें अनेक द्वार थे। उनमें जंजीरें लगी थी। रंग स्थल में वेदिकाएं बनी थी। अर्धचंद्राकार खिड़कियां लगी थी और उत्तम बिछौने बिछे थे।
उसमें पश्चिम की ओर राजाओं की स्त्रियों के बैठने के लिए मंचों से पुष्प विभूषित रस्सियों को बांध कर सहारे पर्दे लटकाकर गुप्त स्थान बनाया गया था, जिसके अंदर से बाहर वालों को बाहर वाले उन्हें न देख सके। वह स्थान तंबुओं के तानने से शरद ऋतु के मेघों से आच्छादित हुआ सा ज्ञात होता था और मालाओं से युक्त रस्सियों से विभूषित था। युद्ध देखने के लिए सुंदर ढंग से उसमें मंचागार बने हुए थे और वह स्थान सुंदर ढंग से सजाया गया था। वह सभा स्थल बादलों के समूहों से घिरे समुद्र की तरह सुशोभित हो रहा था। शिल्पकारों ने अपनी कारीगरी से सभी वस्तुओं पताका आदि से विशेष रूप से श्रेणीबद्ध करके ऊंचे मंचों का निर्माण किया था, जो पर्वतों की तरह शोभित हो रहे थे। अंतःपुर में रहने वालों के लिए अनेक प्रकार के युद्ध देखने के स्थान बने हुए थे, जो सुनहले चित्रों से और रत्नों से चमकते हुए शोभित हो रहे थे। रत्नों के समूहों से जड़ी तथा ऊंची ध्वजा वाले प्रेक्षागारों पर जिस समय पर्दे गिराए जाते थे, उस समय वे आकाश वाले पर्वत की भांति सुशोभित होते थे। उन प्रेक्षागारों में चामरों आभूषणों की आवाजों से तथा विचित्र सरस्वती स्त्रियों से अति शोभित हो रही थी। वेश्याओं के बैठने के लिए अलग मंच का निर्माण किया गया था। उस पर सुंदर बिछौने और चांदनियां बिछी हुई थी। प्रमुख बारांगनाएं शोभा बढ़ा रही वहाँ स्वर्णमय पलंग खयाती प्राप्त सुंदर बिछौने बिछे हुए थे। अनेकानेक चित्रों से वह स्थान भरा हुआ था और जगह जगह पुष्पों के गुच्छों से सुशोभित हो रहा था। वहाँ जल पीने के लिए स्वर्ण के घरों में जल भरा था और जलपान गिरी सुंदर ढंग से बनाया गया था, जहाँ फलों के रस से बना शरबत गिलासों में भरकर पीने के लिए रखा हुआ था। इसके अतिरिक्त अन्य और भी बहुत से मंच के बने हुए सैकड़ों हजारों की संख्या में उत्तम बिछौनों से शोभित हो रहे थे। अन्य स्त्रियों को देखने के लिए कोठों के ऊपर अलग प्रेक्षागार बने हुए थे, जिसमें जालियां लगी थी। वह प्रेक्षा भवन आकाश में राजहंसों की तरह शोभा पा रहा था। कंस के प्रेक्षागार का दरवाजा पूर्व दिशा की ओर था। वह सुंदर ढंग से बना मेरु पर्वत के शिखर की तरह उसका सोने का शिखर बना हुआ था और उसमें स्वर्ण पत्र के समान चमकने वाले खंभे लगे थे। चित्रों की बनावट से वह और ही शोभित हो रहा था। कंस का प्रेक्षागार शोभा से अधिक चमक रहा था। पुष्पमाला गूंथी रस्सियों से सुशोभित निवास के लक्षणों से युक्त था। नाना प्रकार के मनुष्यों से जब वह रंग भरने लगा और जन समूह के बोलने से लगा, तब वह समुद्र के समान लहराता सा प्रतीत हो रहा था। फिर सभी के शांति से बैठ जाने पर सभ्यता छा गई। तब कंस अपनी महावत कुंवरियां पीढ़ाती सभा के दरवाजे परिचित रहने का आदेश देकर अपने प्रेक्षागार में चला गया। वह श्वेत वर्ण के चमकीले मुकुट से वह सफेद बादलों के बीच चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहा था। उसके सिंहासन पर बैठ जाने के पश्चात उसके इस मनोहर रूप को देखकर उसके परिजन आशीष रूप जय जयकार करने लगे। इसके उपरांत ध्वज फहराते हुए पहलवानी वस्त्रों को धारण किए मल्लों ने युद्ध स्थल में प्रवेश किया। मल्लों के बैठने की 3 श्रेणियां बनी थी। वे अपनी योग्यता के अनुसार अपनी श्रेणियों में बैठे थे। तत्पश्चात भेड़ियों को बजाते और अपनी भुजाओं पर ताल चलते हुए प्रसन्नता से भरे वसुदेव के दोनों पुत्र रंगशाला के दरवाजे पर आ गए। वे दोनों सुंदर मनमोहक लगने वाले वस्त्रों को धारण किए देवताओं की वंदनाओं से विभूषित थे। उनकी ऊंची गर्दन मालाओं से वे बाहुओं शस्त्रों के समान घुमाते हुए आपस में ताल ठोक रहे थे। उनकी भुजाएं जंजीर की गठी हुई थी। शीघ्रता से आते देख महावत ने बार मतवाले हाथी को भाड़कर सुंदर मुख वाले दोनों बालकों को रोक दिया। वह दुष्टात्मा मतवाला प्रेरणा पाकर अपने सूंड को गोलाकार कर शंकरसन और कृष्ण को मार डालने का प्रयत्न करने लगा।
उस हाथी के इस प्रकार त्रास दिए जाने पर श्री कृष्ण ने हंसते हुए दुरात्मा कंस इस उपाय रूपी बुद्धि न करने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे कंस जो मुझे हाथी के द्वारा मरवा डालने की इच्छा की है, इसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह यमलोक को जाने के लिए निश्चय ही व्याकुल हो रहा है। बादल के समान गर्जना करता हुआ हाथी जब बिल्कुल सन्निकट आ गया तब श्री कृष्ण हाथी को कुपित करने के लिए ताली बजाने लगे। इस प्रकार हाथी के सामने गरजने और ताल ठोकने की आवाज करते उन्होंने जल के फुहारे छोड़ने वाली उसकी सूंड को अपनी छाती से दबा लिया। उसके दांतों के मध्य से होते हुए पैरों के बीच में जाकर उस हाथी को वैसे ही व्याकुल करने लगे जैसे पवन मेघ को व्याकुल कर देता है। इस प्रकार वे हाथी के सूंड से दांतों के बीच से निकले और उसकी पूंछ को उस हाथी को भूमि पर गिरा घसीटना प्रारंभ कर दिया। तब वह विशाल हाथी व्याकुल श्री कृष्ण को मारने में असमर्थ हो गया और अपने शरीर के इस प्रकार पीड़ित होने से लगा। दांतों और घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर कर दुष्ट हाथी क्रोध से वर्षा काल के मेघ की तरह मद की वर्षा करने लगा। श्री कृष्ण हाथी से बाल लीला की तरह खेलकर कंस के प्रति मन में द्वेष लेकर कोलिया पीड़ को मार डालने का विचार कर लिए। वे हाथी के मुख पर पैर रख हाथों से गंडस्थल में धसे हुए दांतों को उखाड़ कर उन्हीं दांतों से उसे मारने लगे। अपनी ही ब्रज तुल्य दांतों से ही मार खाकर मल-मूत्र करते हुए वह पीड़ित होकर चिल्लाने लगा। श्री कृष्ण की मार से जर्जर कर दिए गए अंगों वाले हाथी के दोनों गंडस्थलों से अति वेग से रक्त की धारा बहने लगी। बलराम जी उसकी पूंछ को पकड़कर जोर से वैसे ही खींचने लगे जैसे कि पर्वतों में आधे धड़ से घुस सर्प को गरुड़ खींचते हैं। श्री कृष्ण ने हाथी का वध कर उसी के दांत प्रहार कर महावत को भी मृत्यु प्रदत्त कर। अब वह कुलिया पिढ़ाती दंतरहित होकर जोर से चिल्लाने लगा और ब्रज द्वारा विदीर्ण पर्वत के सदृश महावत को लिए हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात कठिन लड़ाई करने वाले पुरुषों बलराम ने कृष्ण ने तुरंत बंधे द्वार के खंभों को उखाड़ कर हाथी के पाद रक्षकों को मार डाला। उन सबों को मारकर अश्विनी कुमार के स्वर्ग में उतरने की भांति स्वेच्छा से रंगभूमि के प्रविष्ट हो उपस्थित हो गए और बाहुओं पर ताल ठोकने लगे तथा उछलकर ऊंचे स्वर से गरजने लगे। इस प्रकार वनमाला पढ़ने बलराम श्री कृष्ण को वृष्णि अंधक तथा भोजवंश वालों ने देखा। वे दोनों भाई तालों को उठा सिंहनाद कर सभा के लोगों को प्रसन्न कर रहे थे। बलराम से कृष्ण के प्रति पूर्ववासियों का हर्ष देखकर भ्रष्ट बुद्धि वाला भोजराज कंस विषाद करने लगा। हाथियों में वलिया पीड़ मार कर गर्जना करते हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण सागर के समान विशाल जन समूह में उपस्थित हो गए। 30वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा जन्मेजय वायु से वस्त्र कांप रहे हैं। ऐसे बलराम जी को आगे कमल नयन श्री कृष्ण सभा में प्रवेश करते कंस ने देखा। हाथी के दांतों से उनके बाहुओं में खरोंच लगकर चिन्ह बन गए थे। हाथी के मद और रक्त रूपी बाजू धारण करने वाले देवकी पुत्र वीर से कंस देखे जा रहा था। श्री कृष्ण सिंह के समान गर्जना कर रहे थे। बादलों के समान प्रभाव लोगों के हृदय आकाश पर छा रहा था और वे बाहुओं पर ताल ठोकने के शब्द से पृथ्वी को हिला रहे थे। ऐसे हाथी के दांत रूपी आयुध को धारण करने वाले श्री कृष्ण को देखकर फिर अत्यंत मलिन मुख क्रोध से कंस ने उन्हें देखने लगा। हाथ में गज के सब वैसे ही शोभित हो रहे थे जैसे चंद्रमा के आधे बिंब को धारण शिखर वाला पर्वत शोभित होता। श्री कृष्ण के सिंहनाद जन समूह प्रतिनाद से समुद्र के समान रंगस्थल तब कंस ने क्रोध से लाल आंखें
आंखें करते हुए क्रोधित हो, कपट युद्ध करने वाले मल्ल चाणूर श्री कृष्ण के साथ लड़ने और महाबली मुष्टिक बलदेव के साथ लड़ने का आदेश दे दिया। मुष्टिक का शरीर पर्वत की शिलाओं से जुड़ा हुआ ज्ञात होता था। तुमको श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार कंस की दी गई पूर्व आज्ञा को मानकर चाणूर लाल आंखें जल से भरे बादलों के सदृश युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण के पास आ गया। राजा के द्वारा शांत रहो ऐसी घोषणा करने पर सभा के लोगों के शांत हो जाने पर श्री कृष्ण के हित की आकांक्षा से सभासद बोलने लगे। अखाड़े में जो 30वां अध्याय वैशंपायन ने कहा जन्मे वायु से वस्त्र जिसके कांप रहे हैं, ऐसे बलराम को कमल नयन श्री कृष्ण सभा में प्रवेश करते कंस ने देखा। हाथी के दांतों से उनके बाहुओं खरोंच लगकर चिन्ह बन गए थे। हाथी के मद और रक्त रूपी बाजूबंद को धारण करने वाले देवकी पुत्र वीर श्री कृष्ण निरंतर देखे जा रहा था। श्री कृष्ण के समान गर्जना कर रहे थे। बादलों के समान का प्रभाव लोगों के हृदय पर छा रहा था और वे बाहुओं पर ताल ठोकने के शब्द से पृथ्वी को हिला रहे थे। ऐसे हाथी के दांत रूपी आयुध को धारण करने वाले श्री कृष्ण को देखकर फिर अत्यंत मलिन मुख से क्रोध से कंस देखने लगा। हाथ में गज दंतलिए केसव वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे चंद्रमा का आधा बिंब को धारण करने शिखर वाला पर्वत सुशोभित होता है। श्री कृष्ण के सिंहनाद करने पर जनसमूह के प्रतिनाद समुद्र के समान रंग स्थल पर भर गया। तब कंस ने लाल आंखें करते हुए क्रोधित हो कपट करने वाले मल्ल चिरानूर कृष्ण के साथ लड़ने के लिए महाबली मुष्टिक को बलदेव के साथ लड़ने का आदेश दे दिया। मुष्टिक का शरीर पर्वत की शिलाओं से जुड़ा हुआ सा ज्ञात होता था। तुमको श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार कंस की पूर्व आज्ञा को मानकर लाल आंखें कर जल से भरे बादलों से सदृश युद्ध करने के लिए कृष्ण के पास आ गया। राजा के द्वारा शांत घोषणा करने पर सभा के सभी लोगों के शांत हो जाने पर श्री कृष्ण की आकांक्षा को सभासद बोलने लगे। अखाड़े में जो होता है वह शास्त्र रहित दांव पेच से होता है और लड़ने वाले दोनों मल्लों की बराबरी की योग्यता की परीक्षा तभी लड़ाया जाता है। ऐसा नियम पूर्वक से ही बना हुआ है। कुश्ती के मिनट या आधा घंटा निश्चित किए गए समय जानने वाले मल्लों का आप लोगों ने बड़ा परिश्रम किया। अब रहने कुश्ती छुड़ाकर तथा गोबर का चूर्ण सुलभ करके पहलवानों का सदैव सत्कार करना चाहिए। कुश्ती के निर्णायक आचार्यों का यह कहना है अखाड़े में उतरने पर जिस प्रकार से लड़े उसी प्रकार से लड़ना चाहिए। बालक हो तो बालक के साथ, वृद्ध हो तो वृद्ध के साथ, युवा के साथ, दुर्बल के साथ, लंबा चौड़ा पहलवान हो तो वैसे ही पहलवान के साथ लड़ना चाहिए। उचित है। बल क्रिया कला कौशल आदि की परीक्षा कुश्ती होने के पूर्व ही करनी चाहिए। अखाड़े में उतर जाने पर ऐसा युद्ध विशारदों का कहना है। इस रंग स्थल में प्रस्तुत कृष्ण और मल्ल चाणूर के बदने में बालक और चाणूर अति युवा है। इसका विचार क्यों नहीं किया जाता? ऐसा सुनकर समाज अवश्य विचार होना चाहिए। ये शब्द चारों ओर से तब सिंहनाद करते हुए मैं बालक हूँ और यह चाणूर से पर्वत के तुल्य है। फिर भी इस बाहुबलशाली के साथ मुझे युद्ध करना स्वीकार है। हमारे द्वारा युद्ध का कोई अतिक्रम नहीं होगा और न हम वायु करने वाले पहलवानों के नियम को भंग करेंगे। यह चाणूर नामक बाहुबली योद्धा करुष देश में उत्पन्न शरीर और दांव पेच से कितना विख्यात है समझने की बात है। अनेक मल्लों को पटकने मार डाला है। अपने प्रताप को रंगशाला में दिखाने के लिए मल्ल युद्ध की
सिद्धांतों को दूषित कर दिया है। युद्ध भूमि में शस्त्रों के द्वारा एक दूसरे को मार डालने पर विजय प्राप्त करते हैं। परंतु योद्धा अखाड़े में एक दूसरे को पटक कर ही विजय प्राप्त करते हैं। संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए विजेता को अमर कीर्ति मिलती है और शस्त्र मरने वाले को स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। संग्राम में विजयी तथा पराजित होने वाले दोनों को सिद्धि मिलती है। संग्राम में मरने के बाद जो योद्धाओं स्वर्ग यात्रा है वह पुरुषों से प्रशंसनीय है। यह चिरानोल और दांव पेचों हमसे जो अधिक होते हुए भी हमसे आग रहा है, तो इसे जीत लेने पर क्या सुख अथवा यश प्राप्त होगा। यदि यह अखाड़े में मर गया स्वर्ग कैसे जाएगा। राजाओं के प्रताप को विख्यात करने के लिए जो मल अपने दोस्त अन्य मल्लों को मार डालते हैं, ऐसे मल्लों के वध करने वाले को ही होता है। इस प्रकार की बातें करते श्री कृष्ण और चाणूर देखने में सुंदर लड़ने में कठिन प्रारंभ हो गया और दोनों में वैसा ही युद्ध होने लगा जैसे कि वन में वनैले मदोन्मत्त हाथियों का युद्ध होता है। दांव पेचों तथा उनके कांटों करते समय अनेक प्रकार का स्वरूप बनाने बाहुओं से बाहु को पकड़कर आपस में छाती से छाती भिड़ाकर भूमि पर गिराकर उठाकर धक्का देकर आपस में दो पर्वतों की तरह सटकर मुष्टिकों से वाराह की शब्द रहित वज्र के समान से प्रहार कर उंगलियां मिलाकर एक हाथ दूसरा काख में देकर कठिन पैरों को तिरछा फेंक श्री कृष्ण अपने शत्रु को इधर उधर विचलित करने लगे। जांघों के समान निर्घोष कर तिरछा कूद बाहु के बल से सहत रहे। घोर युद्ध होने लगा। शुरू के उत्सव सभा के सैनिक योद्धाओं बाहुओं से निकलने पसीने जब आने लगी तो सभी लोगों बड़े जोरों का शब्द किया। मंचों की अन्य लोगों ने भी साधु की घोषणा की। उसने कृष्ण को वक्र दृष्टि से देख रहा था। उसके मुख पर पसीना उसने दाहिने हाथ से निर्देश तुरही आदि बाजों का बजना बंद करा दिया। तुरही आदि बाजे एक साथ बजने लगे। कमल नेत्र ऋषिकेश युद्ध करते समय चारों ओर स्वयं बजने लगे। देवता विमानों पर अंतर्ध्यान रूप से कृष्ण की विजय की आकांक्षा विद्याधरों के साथ आकाश में स्थित सप्त ऋषियों ने कहा, श्री कृष्ण मल्लय रूप चाणूर नामक दानव को अब शीघ्र ही जीत लीजिए। कंस की मृत्यु को समीप देखने वाले देव की श्री कृष्ण ने चाणूर के साथ अधिक समय लीला करके अपने में अगाध मवेश कर लिया। पृथ्वी कांप मंच ही लुटे और कंस के मुकुट से उत्तम मणि श्री कृष्ण ने मरणोन्मुख छाती पर घुटने मार कर अपनी दोनों बाहुओं पीछे की ओर झुकाकर उसके सिर मुष्टिक से प्रहार किया। चाणूर के दोनों नेत्र अश्रु में रक्त से युक्त बाहर निकले नेत्र पिंड द्वारा बंधे दो स्वर्ण घंटे के समान होने लगे। निकला हुआ चाणूर मरते रंग स्थल के बीच पड़ा और प्राण रहित हो गया। मरे हुए मल चाणूर के शरीर से रंग घिर गया और पर्वत की दिखाई पड़ने लगा। बल का घमंड करने वाले चाणूर के मारे जाने रोहिणी पुत्र बलराम ने रंगस्थल को पकड़ लिया और श्री कृष्ण ने को पुनः पकड़ लिया। काल के वशीभूत तूसल और मुष्टि श्री कृष्ण संकर्षण से प्रथम बार भिड़ते ही से मूर्छित हो गए। घूसों के प्रहार से अखाड़ों में नीचे होकर छटपटाने लगे। पर्वत के शिखर के लंबे महाबली तोसल कृष्ण ने उठाकर सैकड़ों बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक रगड़ दिया। श्री कृष्ण के द्वारा किए गए अत्यंत बलवान तोसल के मुख से मृत्यु के समय खून की धारा ऊपर को निकलने लगी। महाबली बलराम अधिक समय तक अच्छा मन करते हुए मुष्टि कुश्ती क्या अनेक पैतरे दिखाने लगे। विद्युत के तुल्य अपने मुष्टिक से तेजस्वी बलराम
उसके सिर पर वैसे ही मारा जैसे विशाल पर्वत पर वज्र गिरता है। अब तो मुष्टिक का माथा फट गया, बाहर निकल आई। इस प्रकार बलराम जी के द्वारा आहत वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके साथ ही अत्यंत भयंकर शब्द हुआ। मुष्टिक और तोसल को मारकर कृष्ण बलराम रंगस्थल में उछलने जानूर और तोसल तथा मुष्टिक अंत कर दे पर युद्ध स्थल से अन्य सभी और भाग गए और रंग भयानक लगने लगा। जो नंद आदि देखने वाले सब भय से वहीं ठहरे रहे। नेत्रों से हर्ष वर्षा तथा स्तनों में दूध भर जाने से पीड़ित कांपती हुई श्री कृष्ण की ओर देख रही थी। श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव नेत्रों में जल भर आया और प्रेम के कारण वृद्धावस्था के भाव को युवावस्था का धारण करने लगे। सभी श्रेष्ठ श्री कृष्ण के रूप में रखकर पलकों से भ्रमरों से कमल का पान करने लगे। अब कंस के मुख पर पसीना आ गया। श्री कृष्ण को देखकर उसके भ्रुकुटियों से मध्य ज्वाला निकलने लगी और श्री कृष्ण कठिन कर्मों को देख क्रोध से कंस का मन विचलित होने लगा। वह समझ गया मुझे मार डालेगा। इसलिए अग्नि की तरह जलने लगा। उसके ओष्ठ फड़कने लगे, ललाट पसीना से भर गया और मुखाकृति से शरीर से जलने लगा। क्रोध से लाल हुए कंस के पसीने की बूंदें वैसे ही चमकने जैसे कि पेड़ के पत्तों पर पड़ी ओस की सूर्य की किरणों से स्पर्श कर चमकती। उसने क्रोध में भरकर भयंकर सिपाहियों को आज्ञा दे दी इन दोनों जंगली को सभा से बाहर निकाल दो। इन दोनों पापियों को नहीं देखना चाहता हूँ। न मेरे राज्य में रहने की आवश्यकता है। दुर्बुद्धि नंद पाप में रत हो हमारा अहित चाहता है। इसको भी पकड़कर हाथ में लोहे की बेड़ी डाल दो। हमारे प्रति द्वेष करने वाले वसुदेव की वृद्धावस्था का विचार न करते दंड देकर ठीक करो। जो गोप श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले हैं, गायें छीन लो और भी जो के पास है इनके पास है ले लो। इस प्रकार कठोर वचनों से आज्ञा देने वाले कंस सत्य पराक्रमी कृष्ण ने क्रोध भरे नेत्रों से देखा। पिता वसुदेव तथा नंद को इस प्रकार आक्षेप करते थे। मूर्छित अवस्था में माता देवी अचेत अवस्था का सर्वनाश करने के लिए मंच पर चढ़ने का विचार उन्होंने किया। श्री कृष्ण का पराक्रम जागृत वायु के झोंके से आकाश में उड़ाए गए महामील की भांति उछल कर निकट जा पहुंचे। युद्ध स्थल से उछलते हुए श्री कृष्ण ने नहीं देखा। केवल कंस के समीप पूर्ववासियों ने काल धर्म से व्याकुल कंस ने भी श्री कृष्ण आकाश से आया हुआ माना। श्री कृष्ण ने परीक के समान बाहुओं को फैलाकर कंस के केसों को युद्ध स्थल की सभा में खींच लिया। श्री कृष्ण के बाहुओं द्वारा के बाल पकड़ने से सिर से मणि विभूषित स्वर्ण गिर पड़ा। काल रूप ग्रह से ग्रसित केसों वाला प्रयत्न रहित हो गया एवं किन कर्तव्य विमूढ़ विकल होने लगा। केस के पकड़ लेने पर मरना धर्मा लेने लगा। कृष्ण का मुख भी न देख सका। उसके कानों से कुंडल गिर पड़े। से हाथ टूट गया और उसकी बाहों में पसर गई। शरीर के अंगों सभी आभूषण गिर कर इधर उधर बिखर गए। उसका दुपट्टा गिर कर सहसा लिपट गया। इस प्रकार से कृष्ण के तेज से खींचा गया। क्लेश देने की योग्यता को प्राप्त बलपूर्वक मंच से खींच विशाल सभा में छाती पर सवार वे उसके बालों को
बालों को पकड़कर खींचने लगे। उनके द्वारा महातेजस्वी कंस खींचे जाने पर उसके शरीर से सभा खाई बन गई। सभा में इस प्रकार तथा गतायु कंस को खींचकर उन्होंने कंस के शरीर को वहीं छोड़ दिया। के विरुद्ध कार्य करने का यह फल हुआ भोगने योग्य कंस का शरीर धूलों से लिपटा भूमि पर पड़ा था। मुकुट सहित बंद आँखों वाला फैले हुए हाथों पैरों वाला का श्याम वैसे ही शोभित नहीं होता जैसे कि कमल के दलों पर कुचल देने पर कमल शोभित बाणों से संग्राम के बिना ही खींच कर मारा गया था। इस अवस्था में उसके प्राण क्योंकि विरोचित मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया। उसके शरीर पर नखों से खरोंच लगने के स्पष्ट दिखाई पड़ रहे। श्री कृष्ण कंस का वध करने और उनका तेज बढ़ गया। उन्होंने वासुदेव के चरणों की वंदना पश्चात माता के पैरों में प्रणाम किया। माता देव की आनंद निकलते हुए अस्तनों के दूध से सिंचन करने अपने तेज से प्रकाशित होते हुए कृष्ण अनुसार और अवस्था के अनुसार दंड प्रणाम समाचार पूछने धर्मात्मा बलदेव जी कंस के भाई द्रुमिल सुनामा को मार डाला एवं क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर चिर काल तक बलराम श्री कृष्ण दोनों हृदय में हर्षित होते उल्लास के साथ पिता के भवन में चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।